तो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब आपकी शिफ्ट जो आगे आने वाली है, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाला है, हम वही बात करने वाले हैं। बात करेंगे मैथ की, जीके की, रीजनिंग की, कंप्यूटर की, हम सारे ही बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। जो बताऊंगा टॉपिक्स उनको कहीं पे लिख लो और उन पर काम करना है, ठीक इस तरीके से लेके चलना है। तो मैं हर चीज लिख के लेके आया हूँ, पहले मैं क्लियर करता देखो मैं हर चीज में लिख के लेके आया हूँ, कितने टॉपिक्स हैं, कैसे कैसे टॉपिक्स कहाँ से है वो बात कर लेंगे। सारे टॉपिक यही वाले हैं, चाहे आपका मैथ रीजनिंग कुछ भी हो, इतने टॉपिक करके आपको जाना है। और आप जीएस में अभी भी 30 क्वेश्चन करके आ सकते हो सिर्फ ये टॉपिक करने से, ठीक है। वही हम बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं हमारा रीजनिंग में। पूरा रीजनिंग इजी आ रहा है, उसमें कुछ इनइक्वालिटी वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि थोड़ा सा दिक्कत उनको आ रही है, तो वो उनको आ रही है काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर। इसमें अभी तक सिर्फ आपको ट्राइंगल और स्क्वायर ही पूछा है, तो आपको किस तरीके से करना है उनको, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपके पास रीजनिंग की कोई बुक हो, चाहे आपका पेनेकल हो, चाहे किरण हो, उसमें से टॉपिक निकालो काउंटिंग ऑफ फिगर्स। जितने क्वेश्चन दे रखे उसमें ट्राइंगल और स्क्वायर वाले, वो सारे ही खत्म कर दो सिर्फ आज की प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है। इस तरीके से लेके चलना है। फिर आपके रीजनिंग में 25 में से 25 आने चाहिए, क्योंकि वहां पे अगर नंबर कटवा रहे हो आप, तो आप कंपटीशन में कम से कम 2 से 3 हजार रैंक पीछे हो जाओगे अगर आप रीजनिंग में नंबर कटवाओगे। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको रीजनिंग में 25 में से 25 लेके आना है। इस तरीके से आपको बता रहा हूं मैं, बाकी सारा ईजी है। आपको दिक्कत अगर आएगी तो आपको आएगी काउंटिंग ऑफ फिगर्स के अंदर, तो मैंने क्लियर कर दिया किस तरीके से आपको करना है। तो और काउंटिंग ऑफ फिगर से हो सकता है कि आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आ ही रहा है, तो हो सकता है कि आपकी शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन भी मिल जाए। आपको 2 नंबर बहुत मैटर करते हैं, जहां पे लोग फुल आउट ऑफ फुल लेके आ रहे हो। जैसा कि आप जानते हो कि आपका एग्जाम खत्म होते ही आपका फिजिकल का स्टार्ट हो जाएगा, और फिजिकल के लिए लगता है भाई बहुत ज्यादा टाइम, क्योंकि आपका एग्जाम शिफ्ट खत्म होते ही आपको निकल जाना है आपकी फिजिकल तैयारी के लिए। तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ मेंटर 365 गुरुकुल। अगर आप वहां जाकर तैयारी करना चाहते हो तो उसके बारे में डिटेल्स वगैरह हैं ऐड में आपको दिख ही रही होंगी। वहां आपको फैसिलिटी बहुत अच्छी मिल रही है। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं भी वहां बहुत जल्दी पहुंचने वाला हूं। और आप वहां जाना चाहते हो मेंटर 365 पर, तो आप वहां जा सकते हो। वहां आपका फिजिकल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वहां जो कोच हैं वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, और मेंटर 365 के पिछले रिजल्ट भी काफी अच्छे रह चुके हैं, तो वो मतलब कि आप भरोसा कर सकते हो इनको ऊपर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मैथ की। तो वहां टॉपिक आपको जो पढ़ने हैं, पहले आपका आता है मेंसुरेशन। वहां से आ रहे हैं 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका आएगा फॉर्मूला बेस, जो आपको हो सकता है कि स्फीयर से हो, सिलेंडर से हो, या फिर हॉलो सिलेंडर से हो, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। उसके बाद 2 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपका आ सकता है क्वेश्चन आया हो प्रिज्म से, क्वेश्चन आया हो पिरामिड से, ठीक है। तो 3 टॉपिक मैंने क्लियर कर दिए। पहला आपका 3D का क्वेश्चन आ सकता है कोई, उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा प्रिज्म पिरामिड से। तो 15 में से 3 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं मेंसुरेशन के, समझ रहे हो। 3 क्वेश्चन आपके एडवांस से आना, वो भी 15 क्वेश्चन के अंदर, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आप वहां पर लीड ले जाते हो तो आप कॉम्पिटिशन में बहुत आगे हो जाओगे। जहां पर लोग मेंसुरेशन क्वेश्चन देखते ही छोड़ देते हैं, वो आप करके अगर आ जाओगे तो, ठीक है। बात करें अर्थमेटिक की, तो परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। बात करें डिस्काउंट, तो डिस्काउंट से भी 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं टाइम एंड वर्क से, और क्वेश्चन आपका आ रहा है बोट एंड स्ट्रीम वाले टॉपिक से। जो टॉपिक आपको मैंने बताया मैथ के, तो आपको पूरा ही मैथ इस तरीके से पूरा आने वाला है। 15 क्वेश्चन, कुछ फालतू का नहीं आ रहा कि उसमें जाने क्या ही डाल दिया है। जो चीज एग्जाम में भी आ रही है वो हम सब पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। कुछ अलग से अगर आ रहा है तो वो आपका है प्रिज्म और पिरामिड, तो उनको अच्छे से कर लो जाके। अगर आपको मैं रिकमेंड करूं क्लास की कहां से करना है, यूट्यूब पर एक वीडियो है, उसकी लिंक मैं डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम पे, वहां पहुंच जाओ। वहां मैंने डाल रखी है कि प्रिज्म पिरामिड क्लास ये वाली कर लो। सिर्फ एक क्लास करनी है, 50 मिनट की क्लास है, वो कर लो। आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो आने वाले हैं आप पूरे करके आ जाओगे। प्रिज्म पिरामिड वाले बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम की लिंक मैंने डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहां से पहुंच जाओगे आप। अब अगर हम बात करते हैं जीके जीएस, तो जीके जीएस के अंदर जो आपका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो वो आपका है इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर, आपका स्टैटिक जीके। आप पूछो कि हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह क्या करना है, भाई क्वेश्चन वहां से भी आ रहा है, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपका टारगेट ऐसा है कि मुझे सिर्फ 30 नंबर चाहिए, तो आपको टॉपिक पढ़ लेना है। वो आपके इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, स्टैटिक जीके है, और आप करंट अफेयर है। और आप 4 टॉपिक भी कर लेते हो, तो 4 टॉपिक से ही आपके एग्जाम में बनने वाले हैं 30 क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी भी बता रहा हूं मैं कि जाके परमार सर की निकालो FRB सीरीज, वहां से खत्म कर दो। पॉलिटी की होंगी 5-6 वीडियो, ऐसे ही हमारा इकोनॉमिक्स का होगा, ऐसी स्टैटिक का होगा, ऐसे ही हमारा करंट अफेयर का होगा। जाके वहां से निपटा दो। क्वेश्चन इन सब्जेक्ट से ही ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको जाके वही पढ़ लेना है। बात करें स्टैटिक जीके की, तो उसमें आपका डांस आ रहा है, फेस्टिवल आ रहा है, बुक्स एंड ऑथर्स आ रहे हैं, कोई प्रोग्राम अगर हुआ तो उसकी थीम पूछ रहा है, अवार्ड्स आ रहा है, स्पोर्ट्स से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपके आर्टिकल पॉलिटी से आ रहे हैं, 1 क्वेश्चन आपका अमेंडमेंट संशोधन से आ रहा है, 1 क्वेश्चन आपका फंडामेंटल राइट से आ रहा है, और आपको DPSC पढ़ लेना है, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लेना
लेना है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और आपका डीपीएसपी। अगर मैं आपको बताऊं तो आपके एग्जाम में 18 से 19 क्वेश्चन सिर्फ स्टैटिक जीके से ही आ रहे हैं। बात करें स्कीम वाले टॉपिक की तो स्कीम से भी आपको मिल जाएंगे 2 से 3 क्वेश्चन। वहीं हम बात करें ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, तो वहां से भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से हमारा पूरा जीके का होने वाला है। और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको मिनिमम ये तो पढ़ के जाना ही जाना है, जो मैंने बताया है। अब बात करें इसके अलावा जो आ रहा है तो 2 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं मूल विधि, जैसे क्वेश्चन वहां से बन रहा है बीएनएस से और बीएनएसएस से और बीएसए से। तो हमारा जो होता है कि भारतीय न्याय क्षेत्र वगैरह जो रहता है, तो 2 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से भी आ रहे हैं जीके के अंदर, तो आपको पढ़ लेना है। इससे क्लास अगर बताऊं तो आरडब्ल्यू पे एक राम सर पढ़ाते हैं आपको मूल विधि, तो जाके वहां से कर सकते हो। सर की क्लास आ रखी है, एक जो 2 घंटे क्लास है जो दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल है, जाके सर्च कर लेना कि बीएनएस फॉर दिल्ली पुलिस बाई राम सर, आपको मिल जाएगी। 2 घंटे क्लास कंप्लीट कर दो, क्वेश्चन वहीं से बन रहा है, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, तो वो आपका होने वाला है एलपीजी रिफॉर्म्स, जो हमारे 1991 में पॉलिसी जो आई थी, जैसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्वेश्चन वहां से बन रहा है। क्वेश्चन आ रहा है 5 ईयर प्लान से, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन आपका आ रहा है इकोनॉमिक्स में होते हैं कर्व्स, जैसे हमारा लेफर कर्व, लॉरेंज कर्व, फिलिप्स कर्व, इस तरीके से कर्व हमारे आते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर से। तो कर्व्स जो मैंने बताया आपके एग्जाम में जो आ रहा है, तो इनका जो नोट्स है 1 पेज का नोट्स बना है, तो वो मैंने डाल दिया टेलीग्राम पे, जाके उतना ही पढ़ लोगे ना। अगर 1 पेज ही पढ़ लोगे इसके अंदर से तो एग्जाम में क्वेश्चन करके आ जाओगे आप, चाहे आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से, मैंने दोनों के लिए डाल दिया, वहां पहुंचना मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे और लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहीं बात करें पॉलिटी में, आप प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आपका आ रहा है अमेंडमेंट से। कौन सी अमेंडमेंट आ रही है, तो वो आपका है जैसे 42, 44, 86, 73 इससे पंचायत था, 74 से म्यूनिसिपैलिटी था। हमारा फर्स्ट वाला जो अमेंडमेंट था संशोधन, उसको याद करना है। 52 अमेंडमेंट है, 91st अमेंडमेंट है, 103 अमेंडमेंट है, 101 अमेंडमेंट है, जो कि ये कुछ इंपोर्टेंट अमेंडमेंट को मैंने बताई है। अगर आप यही कर लेते हो एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। वहीं फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इमरजेंसी से क्वेश्चन आ रहा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल कौन से हमारा अनुच्छेद में आता है, तो वो क्वेश्चन आपको याद कर लेना है बढ़िया से। पार्लियामेंट में जो हमारा होता है लोकसभा राज्यसभा, क्वेश्चन वहां से भी बन रहा है किसी की शिफ्ट के अंदर। बात करें हिस्ट्री के अंदर आपको पढ़ना है, तो आप अगर मॉडर्न नहीं भी पढ़ोगे ना काम चल जाएगा। आपको ध्यान जरा देना है जो आपका है मिडाइवल, जो हमारा होता है मुगल काल वगैरह है, दिल्ली सल्तनत उसके अंदर आती है, तो जरा फोकस आपको उस पर करना है। इस तरीके से आपका एंशियंट इंडिया जो हमारा होता है प्राचीन इतिहास, थोड़ा बहुत उसको भी पढ़ सकते हो, क्वेश्चन वहां से भी कहीं ना कहीं आ ही जा रहा है। ठीक है, ज्योग्राफी वगैरह को आप चाहे तो छोड़ भी सकते हो, आपने कुछ पढ़ा है नदी मिट्टी वगैरह के बारे में पढ़ा है अगर आपने, तो क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा। वही बात करें बायो की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उनको टच करने का टाइम नहीं है। जो मैंने आपको बताया टॉपिक, आपको वही वाला टॉपिक कर लेने, वही काफी रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और करंट अफेयर के लिए आपको वही आ रहा है, अपॉइंटमेंट्स, स्कीम्स, ये भी कर ले तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके इन्हीं से आ जाएंगे। वहीं आपका अवार्ड हो जाता है, स्पोर्ट्स हो जाता है, तो सारा करंट आपका यहीं से बन रहा है। ठीक, मैंने क्लियर कर दिया आपको। इस तरीके से हमारा पूरा एग्जाम डिजाइन है दिल्ली पुलिस का। आपका कोई शिफ्ट आगे आने वाला हो और आप ये टॉपिक्स कर ले, तो मैंने आपको बताए हैं आपके एग्जाम पास क्वेश्चन जो जीके के आने वाले हैं, उनमें से 30 क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से आ जाएंगे जो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद।